Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss incompatibility part 4. So let's start. देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं चाहूंगी कि इन्हें आप सॉल्व करें, फिर मैं इन सबके आंसर डिस्कस करूंगी। So let's start. First question is there are dash type of incompatibilities, यानी कि कितने तरीके की incompatibilities होती हैं। अगर अपन प्रीवियस वीडियो की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि इनकम्पेटिबिलिटी है वो 3 तरीके के होती हैं। पहली फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सेकंड वन इज केमिकल एंड थर्ड वन थेराप्यूटिक, यानी कि आंसर होगा इसका C3। सेकंड क्वेश्चन इज लिक्विफिकेशन इज डैश टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। ऑप्शंस देखें तो इमीडिएट, बी इज डिलेड, सी इज इंस्टेंट एंड डी इज बोथ ए एंड सी। तो लिक्विफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इट इज अ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। उसके अंदर क्या था कि जैसे ही आप दो प्रोडक्ट को आपस में मिलाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर पे पहुंच रहा था और वो सीधे के सीधे लिक्विफाई हो रहे थे सॉलिड प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे ही आपने मिक्स किया तुरंत वो है जो लिक्विफाई हो गए। तो यानी कि इमीडिएट भी हुआ और इंस्टेंट भी हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्रिस्टलाइजेशन इज डैश टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। अब क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, जैसे कि सपोज आपने कोई सिरप बनाया, आफ्टर टाइम आप देखते हैं कि जैसे आपने 3 या 4 बार वो सिरप लिया, सपोज वो कफ सिरप है, तो उसके साइड में कुछ क्रिस्टल्स जम जाते हैं शुगर के, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो वो किस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है? तो ऑब्वियस है वो तुरंत नहीं होती है। जैसे जिस तरीके से आप उसको रीओपन एंड रीक्लोज करते हो बार बार, तब जाके वो क्रिस्टल से उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो इट इज अ डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। तो ऑप्शन होगा, आंसर इसका होगा आंसर बी, डिलेड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट बी, यानी कि जो फिजिकल चेंज है इनमें से क्या रहता है मोस्टली? दे आर विजिबल, दे आर इनविजिबल, क्लियर और टर्बिड। तो अगर अपन इनकम्पेटिबिलिटीज के अंदर बात करें तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर पढ़ा था अपन ने कि इसको अपन देख सकते हैं, दे आर विजिबल इन नेचर। तो आंसर इसका होगा विजिबल। जैसे कि अपन ने बात की थी इमिसिबिलिटी की, जैसे आपने ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स किया तो क्या होगा, वो आपको विजिबल होंगे, ऑयल सेपरेट है और वाटर सेपरेट है। तो आंसर इसका होगा ए, विजिबल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज compatibility may be corrected by changing the order of mixing। तो which type of thing is that, यानी कि जो compatibility है वो अपन चेंज कर सकते हैं, इनकम्पेटिबल से कंपेटिबल बना सकते हैं अगर अपन इसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर दें तो, या जो मिक्स कर रहे हैं उसका ऑर्डर अपन चेंज कर दें तो वो किस तरीके की कंपेटिबिलिटी है। तो अपन ने पढ़ा था 2 तरीके की, इस तरीके की कि एक तो होती है इनटॉलरेटेड और होती है टॉलरेटेड। टॉलरेटेड के अंदर तो था कि अगर आप मेथड चेंज कर दो, मिक्सिंग का प्रोसीजर चेंज कर दो, तो जो इनकम्पेटिबल है वो कंपेटिबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो इनटॉलरेटेड था उसके अंदर ये था कि भैया आपको प्रोडक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा, आपको एडिटिव्स या फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, टॉलरेटेड। यानी कि टॉलरेटेड के अंदर अगर आपको कंपेटिबल बनाना है सब्सटेंस को तो जस्ट यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज, यानी कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का इनमें से कौन सा उदाहरण सही है। ऑप्शन की बात करें, ए इज एसिड प्लस एल्कलाई, बी इज कैस्ट्रॉल प्लस वाटर, सी इज एल्कलॉइड प्लस एसिड एंड डी इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड। तो बाकी अगर अपन सारे बात करें तो दे आर केमिकली इनकम्पेटिबिलिटीज, व्हाइल बी इज कैस्ट्रॉल प्लस वाटर इज फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें भी एग्जांपल है इमिसिबिलिटी का, यानी कि जब वाटर और ऑयल मिलेगा तो ऑब्वियसली वो विजिबली सेपरेट हो जाएंगे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमिसिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। 7th number is when 2 or more ingredient prescribed which are antagonistic in nature and undesirable product is formed which may affect the safety, purpose or appearance of the preparation is called as। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे आप दो प्रोडक्ट्स को मिलाते हो तो वो जो प्रोडक्ट है वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो ड्रग है या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी सेफ्टी, उसका पर्पस या उसकी अपीयरेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे। तो वैसे ये इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन है, तो आंसर इसका होगा बी, इनकम्पेटिबिलिटी। सारे के सारे आंसर सही होंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज, इमीडिएट एंड इंस्टेंट। एग्जांपल इज लिक्विफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज डिलेड प्रोसेस, फिजिकल चेंज इज विजिबल, टॉलरेटेड कंपेटिबिलिटी is adjusted by order of mixing. Castrol plus water is an example of physical incompatibility, immiscibility, and incompatibility is known as when you mix 2 product and found a undesirable product. So question number 8 is which type of incompatibility is observed in the following prescription: sodium salicylate, caffeine citrate, water। तो अपन ने 2 तरीके की जो इनकम्पेटिबिलिटीज पढ़ी थी, एक पढ़ा था अपन ने टॉलरेटेड, दूसरा पढ़ा था अपन ने एडजस्टेड। टॉलरेटेड के अंदर अपन ने देखा था कि अगर अपन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर रहे हैं तो इनकम्पेटिबिलिटी जो सिस्टम है वो कंपेटिबल में
कन्वर्ट हो रहा है, वाइल अपन एडजस्टेड में देखा था कि अपने को उसका सब्स्टिट्यूट ही यूज करना पड़ रहा है। तो जो सोडियम सैलिसाइलाइड कैफीन सिट्रेट है वहां पे अपन इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो जो प्रीवियस प्रोडक्ट था वो सॉल्युबल नहीं था, तो ये सॉल्ट यूज करने पे जो सिस्टम है वो अब सॉल्युबल हो रहा है, यानी कि अपने को सब्सटेंस को ही चेंज करना पड़ा। तो आंसर होगा इसका एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है। ऑप्शन देखें अपन, पोटेशियम आयोडाइड प्लस अमेटिन, सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, सीज एट्रोपिन प्लस एसिटाइल खोलिन, डी इज रेजिनियस टिंचर प्लस वाटर। तो अगर आपको याद है मैंने आपको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ाया था कि व्हेन आयोडाइड्स विद सोडियम सॉल्ट मिलते हैं तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो वहां पे क्या था, अमेटिन एंड पोटेशियम आयोडाइड का एग्जांपल था एज ए एक्सपेक्टर एंड जो कप प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा था। तो आंसर इसका होगा ए, पोटेशियम आयोडाइड प्लस अमेटिन, जहां पे ये जो सॉल्युबल आयोडाइड्स हैं अमेटिन या फिर एल्कलॉइड सॉल्ट के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन मेंथोल थाइमोल मिक्स्ड देन द मिक्सचर इज नोन एज, यानी कि अगर मेंथोल थाइमोल मिक्स्ड होते हैं तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा। तो मैंने आपको इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ाया था लिक्विफिकेशन प्रोसेस, वहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे लाइक मेंथोल थाइमोल, उनके बारे में मैंने बताया था कि जैसे ही मिक्स होते हैं तो जैसे मिक्स होने के बाद इनका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है, तो ये सिस्टम है जो लिक्विफाई हो जाएंगे, इट इज इनकम्पैटिबिलिटी। तो इस तरीके के जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें अपन कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो इसका आंसर होगा ए, यूटेक्टिक मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 11 इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कॉलोइडल सॉल्यूशन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेट इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो ये किस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो ऑब्वियस है ये फिजिकल या विजुअल इनकम्पैटिबिलिटी है। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में अपन पढ़ा था देयर आर 4 टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, लिक्विफिकेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये जो आंसर होगा ये होगा ए, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 इज पोटेशियम क्लोराइड प्लस टैनिक एसिड इक्वल्स टू एक्सप्लोजन, दिस इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ऑप्शंस आर फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो अपन ने कहा था कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी मोस्टली उन्हें कहते हैं जहाँ पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है, कोई सिस्टम डिग्रेड हो रहा है, एक्सप्लोज कर रहा है या फिर उसमें से कोई गैस रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रहा है कि जब आप पोटेशियम क्लोराइड को टैनिक एसिड के साथ मिक्स करोगे तो एक्सप्लोजन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी। Your all answers are correct. So let's check. Adjusted chemical incompatibility. Potassium iodide plus imidine is a chemical reaction. Eutectic mixture is also known as liquefaction. Example is menthol and thymol. And when electrolyte mix with colloidal solution and form a precipitate, this is a physical type of incompatibility. And potassium chloride plus tannic acid create an explosion, which is chemical incompatibility. और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिस्पेंस रॉन्ग डोजेस फ्रॉम बाय फार्मासिस्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर जो फार्मासिस्ट है वो रॉन्ग डोज है जो कि फॉर्म कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है, तो वो किस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो अपन इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी थी 3 तरीके की, फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक। उसमें थेरापेटिक के अंदर अपने पढ़ा था कि इंटेंशनली या इंटेंशनली जो फार्मासिस्ट है वो एक रॉन्ग डोज को डिस्पेंस कर देगा जिसके कारण वो एंटागोनिस्ट हो सकती है, सिनर्जिस्टिक हो सकती है या फिर बाई चांस मिसरीडिंग हो सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच क्वांटिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड रिक्वायर्ड व्हाइल रिप्लेसिंग 8 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड इन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन है कि भाई अगर आप इसको सिस्टम के साथ रिप्लेस करते हो तो कितनी क्वांटिटी उस सिस्टम की यूज की जाएगी। तो अपने इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि सपोज कभी कभी क्या है, सब्सटेंस है जो कि इनकम्पैटिबल होता है तो उसकी जगह अपन उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट यूज तो कर रहे हैं बट कितनी क्वांटिटी में। तो ये कह रहा है कि अगर आप अमोनियम ब्रोमाइड है जो 8 ग्राम यूज कर रहे थे और इसकी जगह आपने आप सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर दिया सोडियम ब्रोमाइड इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करते हुए, तो अब इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो सिंपल से आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को डिवाइड कर दो। तो सपोज अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो अमोनियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट था 98। तो सपोज 98 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड, द अमाउंट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विल बी 103, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 103। तो अगर 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए 103/98, तो 8 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा 103/98 इंटू 8। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 8.4, यानी कि नाउ यू नीड सोडियम ब्रोमाइड 8.4 ग्राम by replacing 8 gram of ammonium bromide. Here is the answer B. Question number 15 is antacid prescribed with tetracycline is which type of incompatibility?
अब ऑब्वियस से अपने को पता है कि जो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन है इट इज एन एंटीबायोटिक और उसके साथ अपने को एंटासिड या मिल्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एंटासिड्स होते हैं उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम है जो कि टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड होकर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा और जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो ये किस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी होगी? केमिकल टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 इज कार्बोवैक्स एंड फिनॉल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इज दैट टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जैसे ही कार्बोवैक्स और फिनॉल आपस में मिलते हैं तो एक विजिबल कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है और ये होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसका आंसर होगा ए, इट इज अ फिजिकल टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 इज रेजिन इन एल्कोहल प्लस वाटर प्रेसिपिटेट इट इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि रेजिन अगर अल्कोहल है और उसके अंदर आप पानी ऐड करें तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये किस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी है? ऑप्शन है फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है या तो फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, थेरापेटिक और नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन है नहीं। और फिजिकल के अंदर आप अगर देखें तो आपको याद होगा कि एक ऑप्शन था प्रेसिपिटेट टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, रीजन क्या होता है? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी डिस्टर्बेंस। तो आंसर इसका होगा ए, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। The answer therapeutic 8.4, chemical incompatibility, physical incompatibility and physical incompatibility. I hope all your answers are also correct. Like, share and subscribe. Thank you.